ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं अपना सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल 26। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्ड। व्हाट इज मीन बाय वर्ड? वर्ड इज अ प्रॉपर एंड मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स, इट इज कॉल्ड एज वर्ड। और जब हम लोगों ने सेंटेंस देखा, प्रॉपर एंड मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज सेंटेंस। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप लोग इस बोर्ड पर लिखा हुआ देख ही रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इंग्लिश में सेंटेंस के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है उसके टोटल 6 टाइप होते हैं। इन टाइप्स को हम लोग सबसे पहले एक एक करके लिख लेते हैं। ओके, नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम लोग कभी एक सिंपल सा स्टेटमेंट करते हैं, वो स्टेटमेंट जिसमें कोई भी निगेटिव वर्ड ना आया हो, जिसमें क्वेश्चन मार्क ना हो, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो, जिसमें रिक्वेस्ट नहीं की गई हो, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, एक सिंपल स्टेटमेंट, एकदम सिंपल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। ये एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। जैसे मैं आपको यहां पर लिखकर बताता हूं, होल्ड अ मिनट। आई एम एन इंग्लिश टीचर। ओके, अब यहां आप इस सेंटेंस को जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में ना ही कोई निगेटिव वर्ड आया है। निगेटिव वर्ड क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ना ही कोई निगेटिव वर्ड आया है, ना ही यहां क्वेश्चन मार्क आया है, ना ही एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, ना ही यहां कोई रिक्वेस्ट की गई है और ना ही कोई ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। एकदम सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर, यू आर माई व्यूअर्स। जो सेकेंड सेंटेंस हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है, यू आर माई व्यूअर्स। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मतलब आप मेरे व्यूअर्स हैं। ओके, तो देखो ये दोनों सेंटेंसेस में हमने एक सिंपल सा स्टेटमेंट किया है, ठीक है। सिंपल सा एक स्टेटमेंट कहा है, एक बात कही है। स्टेटमेंट को अगर हम लोग एकदम क्लियर कहें तो हम कहेंगे कि हमने एक बात कही है। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सेकंड जो सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। ओके, अब देख लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अफर्मेटिव, असर्टिव। अब एक बात आप लोग ध्यान से सुनो, असर्टिव सेंटेंस भी एक सिंपल सा स्टेटमेंट ही होता है, लेकिन असर्टिव और अफर्मेटिव इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि असर्टिव सेंटेंस में हम लोग कुछ स्पेशल वर्ड यूज कर लेते हैं। जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई स्पेशल वर्ड मिला लेते हैं तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव से असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स आई एम अ टीचर, ऑफ कोर्स आई एम अ टीचर। अब देखो यहां पर मैंने कहा था आपसे कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश टीचर हूं, ठीक है। यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं ऑफ कोर्स आई एम अ टीचर, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये सिर्फ एक शब्द आने की वजह से हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव से क्या बन गया? असर्टिव बन गया। ओके, दूसरा देखो,
इंडीड यू आर माय वीवर्स, देखो इंडीड यू आर माय वीवर्स, ठीक है, इसका मतलब कि ये बिल्कुल सच बात है कि आप लोग मेरे वीवर्स हो। यानी देखो जहां पर हम लोगों ने ये सेंटेंस में पहले हमने देखा कि मैंने कहा आप लोगों से आई एम एन इंग्लिश टीचर, दूसरे इसमें मैंने आप लोगों से कहा यू आर माय वीवर्स, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने इसको असर्टिव कर दिया तो असर्टिव ये सेंटेंस कैसे बना, जब हमने इसमें एक स्पेशल वर्ड जोड़ दिया ऑफ कोर्स, और ऑफ कोर्स के साथ हमने पुराना ही सेंटेंस लिखा और हमने लिखा ऑफ कोर्स आई एम अ टीचर, ओके। दूसरे इसमें हम लोगों ने इंडीड जोड़ दिया और दूसरा सेंटेंस भी वैसे ही रखा इंडीड के साथ इंडीड यू आर माय व्यूअर्स। तो ये जो दो वर्ड्स है ऑफ कोर्स एंड इंडीड, ये दो वर्ड्स मिलाने की वजह से ये सेंटेंस अफर्मेटिव से असर्टिव हो गया। गॉट इट। अब देखो हम लोगों ने दो टाइप्स देखे, ठीक है, दो टाइप्स देखे। पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा असर्टिव सेंटेंस। दोनों भी सेंटेंसेस जो है वो हमको सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब आपको यहां पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन, या फिर जैसे होता है ना कि कुछ टीचर्स की कुछ राय होती है, कुछ टीचर्स की कुछ राय होती है, उसी तरीके से देखो यहां पर जो इंग्लिश को जानने वाले लोग हैं उनमें थोड़ा सा यहां पर जो है वो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, जहां पर एक जैसी उनकी सलाह नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव एंड इंपरेटिव, ठीक है। और उनका ऐसा कहना है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो असर्टिव के ही प्रकार है। तो ये भी कहना पूरी तरीके से गलत नहीं है, और जो हम लोग देख रहे हैं ये भी कहना पूरी तरीके से गलत नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि टोटल 6 टाइप्स है, और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 4 टाइप्स है, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव एंड इंपरेटिव। और अफर्मेटिव और नेगेटिव जो है ये असर्टिव सेंटेंस के ही टाइप है। तो हम लोग दोनों तरीके से देख लेते हैं। यहां अगर हम लोग देखें कि असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में अगर सिंपल स्टेटमेंट रहा तो वो हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और अगर उसमें निगेटिव वर्ड आ जाए तो वो बन जाता है निगेटिव सेंटेंस। अभी देखो आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो होगा निगेटिव सेंटेंस, ओके। लेट्स रफ इट। अब देखो थर्ड टाइप ऑफ जो सेंटेंस है या असर्टिव का ही हम लोग, एक तो हम लोग अफर्मेटिव देख चुके हैं, दूसरा जो टाइप है वो है निगेटिव, जिसको हम लोग थर्ड नंबर देंगे। अब ये जो निगेटिव सेंटेंस है आप लोग देखो इसमें एक खास बात आई है निगेटिव, ठीक है। और निगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है। नहीं, नो, नॉट, नेवर, नन, नोबडी, नो वन, ओके। जब हमारे किसी सेंटेंस में हमको कोई भी निगेटिव वर्ड दिखाई देता है जैसे कि नो, नॉट, नेवर, नोबडी, नन, नो वन, ठीक है, ये जितने भी निगेटिव वर्ड्स है इन सभी का हिंदी में मीनिंग निकलता है नहीं। इसका हिंदी में क्या मीनिंग निकलता है नहीं, ठीक है। तो चाहे ये शॉर्ट फॉर्म में है चाहे ये फुल फॉर्म में है, आई बात समझ में, तो इसे कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट अ टीचर। अगर मैं कहूं आपसे कि आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। अब देखो ये एक शब्द की वजह से हमारा ये पूरा जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया निगेटिव सेंटेंस। अब अगर हम इसमें से नॉट निकाल देते 2 सेकंड के लिए हम लोग सोचते कि यहां नॉट लिखा हुआ नहीं है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, आई एम अ टीचर, वही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, आई एम अ टीचर। लेकिन यहां पर हम लोगों ने नॉट लगा दिया है, सिर्फ नॉट लगाने की वजह से ये सेंटेंस हमारा बन जाता है निगेटिव सेंटेंस। क्या बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस। इसके हम लोग बहुत सारे वर्ड्स देख सकते हैं जैसे कि नो, नॉट, नेवर, ठीक है, डोंट, डिडंट, यानी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नॉट लग जाए तो डोंट,
ठीक है, डिडंट और बहुत सारे, डिड नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट, ठीक है, शुड नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, ठीक है। तो जितने भी ये वर्ड्स है उनके साथ अगर नॉट लग जाता है तो सेंटेंस में आपको कोई भी निगेटिव वर्ड दिखाई दे, आप लोग समझ जाना वो कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। ओके, इसके बाद जो चौथे नंबर का सेंटेंस है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। इस मार्क को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और इस मार्क के साथ ही ये सेंटेंस आता है। आपको जब कभी किसी भी सेंटेंस में ये मार्क दिखाई दे, आप समझ जाओ कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको पहचानने का, इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे सही जो तरीका है वो होता है ये मार्क। अगर आपको सेंटेंस में ये मार्क दिखाई दे, आप समझ जाओ कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जनरली हाउ या फिर या तो वो हाउ से स्टार्ट होगा, ठीक है, या फिर व्हाट से स्टार्ट होगा, ठीक है, WHAT व्हाट या HOW हाउ। अगर दिए गए सेंटेंस में ए या एन, जिसको हम अ या एन भी कहते हैं, है ना, जैसे आई एम अ टीचर, कुछ लोग कहते हैं आई एम ए टीचर, ठीक है, दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं लोग। तो अगर दिए गए सेंटेंस में आर्टिकल ए या आर्टिकल एन आ जाए तो हम उस सेंटेंस के स्टार्टिंग करते हैं व्हाट से। कैसे स्टार्ट करते हैं, व्हाट से। और अगर दिए गए सेंटेंस में ए या एन आर्टिकल नहीं है तो हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे हाउ से। कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ से। ओके, तो देखो इसके भी दो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। ओके, और दूसरा एग्जांपल, हाउ नाइस ऑफ यू। ठीक है, पहला सेंटेंस देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। कितना प्यारा सीन है ना, कितना ब्यूटीफुल सीन है। लास्ट में देखो मार्क क्या आया है, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या आया है, एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ लोग इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, कुछ इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं। ठीक है, देखो एक बात मैं यहां पर आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि जब हम लोग यहां ग्रामर देख रहे हैं तो हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज को यूज करके ग्रामर सीख रहे हैं। ठीक है, तो कभी एक्सक्लेमेशन मार्क में बोलूं, कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क में बोलूं, ठीक है, तो ये एक निग्लिजिबल बात है। आपको सबसे मेन जो इसके पीछे जो मोटिव है, वो सबसे मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो देखो यहां पर हमने दो सेंटेंस लिखे। पहला लिखा हमने व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। ठीक है, देखो कितना प्यारा सीन है। और दूसरा हम लोगों ने देखा हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। जैसे हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, एक सिंपल सा आई एम अ टीचर, सिंपल। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा असर्टिव। असर्टिव में हम लोग एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, ऑफ कोर्स, इंडीड। ठीक है, तीसरा हमने देखा निगेटिव सेंटेंस जिसमें एक निगेटिव वर्ड आता है, नो, नॉट, नेवर, मैं बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, और जो चौथा जो सेंटेंस है हमारा, चौथा टाइप सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक खास बात यह है कि ये ऐसे हमेशा हमारे मुंह से ये सेंटेंसेस नहीं निकलते। ये सेंटेंसेस हमारे मुंह से निकलते हैं स्पेशल सिचुएशंस में। कब निकलते हैं, स्पेशल सिचुएशंस में। जब हमारे सामने कोई स्पेशल सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो आप लोग कि हम डर गए हो, एक्साइटेड हो गए हो, खुश हो गए हो, ठीक है, या फिर हमको किसी को देखकर दया आ गई हो, तब हमारे मुंह से ये सेंटेंसेस निकलते हैं। ठीक है, जैसे देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, सरप्राइज हो जाते हैं, क्या क्या बात है यार, ये देखो, ये नहीं, ऐसे निशान आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम क्या कहते हैं, क्या क्या बात है यार, है ना। हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने बढ़िया हो, है ना। तो कॉमन
जो लैंग्वेज होती है कॉमन लैंग्वेज से हटकर जब हमारे साथ कुछ होता है, ऐसे समय में, ऐसी सिचुएशन में ये जो दो सेंटेंसेस है, मतलब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये हमारे मुंह से निकलता है। अब देखो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कि देयर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, अफर्मेटिव, असर्टिव, निगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव एंड इंपरेटिव, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं होता, जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होता, जिसमें आपको रिक्वेस्ट नहीं की जाती, जिसमें आपको ऑर्डर नहीं दिया जाता, एक सिंपल सा स्टेटमेंट। दूसरा हमने देखा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में एक स्पेशल वर्ड होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम लोग एक स्पेशल वर्ड जोड़ दें, ऑफ कोर्स, इंडीड, वेरी, रियली, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव बन जाता है। उसके बाद हमने देखा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में मतलब सेंटेंस में अगर कोई निगेटिव शब्द आ जाता है, निगेटिव वर्ड आ जाता है, तो वो एक वर्ड की वजह से, उस एक वर्ड के कारण ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या बन जाता है, एक निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, एक निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको यहां पर एक बात और क्लियर की कि लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑथर्स का ये भी कहना है ग्रामर के, कि मेन 4 ही टाइप्स होते हैं, देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव के 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, ये भी ठीक है, ठीक है, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोगों ने ये 4 टाइप्स देख ली, यहां पर हम लोगों ने 4 टाइप्स देख ली। बाकी के 2 जो टाइप्स है उसके लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा वास्ट होता है, उसको समझाने के लिए समय थोड़ा ज्यादा लगता है। और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, ये 2 सेंटेंस हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो वीडियो हम लोगों ने आज शेयर की है, इसमें हम लोगों ने शुरुआत के 4 जो सेंटेंसेस है वो देखे। अगले 2 के लिए अगला वीडियो देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।